पूज्य महाराज को नमन करते। इस मंच में विराजमान वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध अर्चनीय वंदनीय पूजनीय निर्मला गणे के श्री महंत जी महाराज उनके चरण में भी भूयो भूयो नमन करते हुए वर्तमान में इस आश्रम के अध्यक्ष अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज्य विवेकानंद जी महाराज उनके चरण में भी नमन करते हुए साधन सरंग के ज्ञानयज्ञ में जो सामवेद का छांदोग्य उपनिषद श्रवण करवा रहे ऐसा अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरिहरानंद सागर जी महाराज, महामंडलेश्वर अर्चनीय वंदनीय प्रेमानंद जी महाराज और पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी महाराज और जिनके सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, सभी महामंडलेश्वर गण उनको बारंबार चरण में प्रणाम करते हुए और आचार्य वर विद्वत वरिष्ठ डॉक्टर केशवानंद जी महाराज, उनको समय नहीं मिले, बहुत विद्वान है किंतु क्या करें समय पर ये है, और विद्वत वरिष्ठ स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, अनंतानंद जी महाराज और अखंडानंद जी महाराज और इस सभा को सुचारू रूप से संचालन कर रहे पूज्य हरिहरानंद जी महाराज और रवि शास्त्री जी महाराज और मंच में विराजमान समस्त संतगण शिव स्वरूप उनके चरण में भूयो भूयो नमन करते हुए जिज्ञासु साधक भक्तगण गुरु चरणानुरागी सबको आत्मा रूप से अभिवादन। समय का भी एक मर्यादा होते हैं ना, कालो दुरतिक्रमः महाभारत में बता रहे। अन्नम ब्रह्मेति वेदाना, अभी अन्न ब्रह्म की उपासना का समय हो रहा है ना, इस ब्रह्म का इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पूज्य महाराज के विषय में आप लोगों ने खूब श्रवण किया, तुरिया क्या है उसको लेकर बहुत संतों ने बताया। तुरिया चतुर्थी अवस्था, चतुर्थ अवस्था नहीं होती, अवस्था तीन ही है। ये अवस्था है बुद्धि की। तैतरीय उपनिषद में आता है ब्रह्मविद आप्नोति परम, प्रतिज्ञा कैसे। जिज्ञासु शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव तो जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, परतत्व होता है, ब्रह्म का लक्षण तो बता दीजिए। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है, प्रतिज्ञा मात्र से। सत्यम ज्ञानम अनंतम। उसके बाद उन्होंने ईक्षण किया, सृष्टि की। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता, आकाश सृष्टि करने के बाद तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। देखिए जिसने सृष्टि की है परब्रह्म परमात्मा है, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंत, वही प्रवेश किया है। तो इसमें जो प्रवेश किया घट घटवासी हो गए। अच्छा ये जो मकान जिसने बना दिया वो प्रवेश कर रहे तो नहीं है, व्याकरण के अनुसार भी महत्व प्रत्यय हुआ है। जिसने बनाया वही प्रवेश हुआ, बनाया किसने? सच्चिद आनंद परमात्मा, वही तुरीय तत्व है। किंतु क्या करे, इस शरीर में जैसे ही आया, इस मकान में आते हुए बस उसका रूप बदल गया, जीव बन गया था, सच्चिदानंद स्वरूप जीव बन गया। जीव बन करके तीन मकानों में संचरण करने लग गए, एक नहीं तीन। जागृत अवस्था में ये जो स्थूल मकान जो दिख रहे, जिसको हम लोग मेरा शरीर 3.5 हाथ का मानते हैं, इसमें वो अभिमान करने लग गया बुद्धि के साथ। तभी उसको विश्वास शास्त्र का एक नामकरण। जैसा आप ऑफिस में जाके काम करते हैं तो आपको क्या कहेंगे? ऑफिसर कहेंगे। घर में आने से आपको यजमान कहेंगे, खेलते समय आपको खिलाड़ी कहेंगे, और भोजन बनाते समय में आपको पाचक कहेंगे, रसोईया कहेंगे। इस शरीर में मैं अभिमान करने लगते हैं, तभी उसका नाम है विश्व। व्यष्टि में समष्टि में तो
विराट हो जाता है। और हमारा दूसरा एक मकान है, ये 17 तत्वों से बनाया हुआ सूक्ष्म शरीर माना जाता है, उसमें अभिमान करता है, उसको लिंग शरीर में। अच्छा, इस शरीर से कोई ना कोई जाता निश्चय है, सबको तभी बोलते हैं ना मर गए, कौन जाता है? माता पिता ने दिया हुआ जो 3.5 हाथ का शरीर है तो मिट्टी में मिल रहा है, या तो अग्नि में जाएगा। आत्मा तो ना जाती है ना आती है, कौन जा रहे हैं? लिंगम मनहा, बृहदारण्यक में बता रहे हैं, लिंग प्रधान तत् मन प्रधान, ये लिंग शरीर 17 तत्वों से बना है, वो जाता है। ये उपाधि है, हमारा दूसरा शरीर है। उसमें ये अभिमान करने लग गया, तभी उसका नाम बदल गया, तेजस कहा गया, दूसरा नाम पड़ा है। और उसके बाद जागृत में और स्वप्न में खूब उड़ान भरता है, कुछ मिलेगा, कुछ मिले, कुछ मिले। तो बोले इतो न किंचित परतो न किंचित यतो यतो यामि ततो न किंचित, खूब उड़ान भर दिया किंतु कुछ नहीं मिला, तभी जाके सुषुप्ति अवस्था में जाता है, गाढ़ा निद्रा। ये हमारा तीसरा मंजिल है, कारण शरीर है। और उसके साथ वो अभिमान करने लग गया, तभी उसका नाम है प्राज्ञा कहा गया। क्योंकि एक ही तुरीय तत्व का ये 3 नाम पड़ गया। इस शरीर में अभिमान करने से वही तुरीय तत्व विश्व बन करके काम कर रहा है। सूक्ष्म शरीर में अभिमान करके काम करने से उसको तेजस कहा गया, वही तुरीय तत्व, और सुषुप्ति में प्राज्ञा बन गया। और ये तीनों से आप रहित हो गया। देखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आपकी अवस्था नहीं है, बुद्धि की अवस्था है, आपकी नहीं है, बुद्धि की। किंतु बुद्धि के साथ ऐसा अटैचमेंट हो गया, आप तादात्म्य हो गया, अपने मान लिया और इनसे रहित हो गया आप तुरीय। मांडुक्य कारिका में पहले कहा माया संख्य तुरीयम, माया को लेके तुरीय है, वो हमारा स्वरूप है। पूज्य महाराज ने इन तीनों से अलग करके अपने को देखा, मैं विश्व भी नहीं हूँ, मैं तेजस्वी नहीं हूँ, मैं प्राज्ञ भी नहीं हूँ, ये उपाधि से आया है। मैं इन उपाधियों से रहित है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से, इसलिए अपने स्वरूप में स्थित है। इसलिए तुरीय अवस्था नहीं है, तुरीय स्वरूप अवस्था 3 है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। उस स्वरूप में स्थित होने से वो तुरीय आनंद है। और उनका नाम है अनंतो वै नामः, बृहदारण्यक उपनिषद में आया, पूज्य विशुद्धानंद जी ने संकेत किया है। वहाँ अर्थभाग का प्रकरण आता है, याज्ञवल्क्य से उन्होंने 5 प्रश्न किया था, 5 प्रश्न, उसमें एक प्रश्न, एक तो वहाँ प्रश्न किया है, जीवन मुक्त पुरुष है, तुरीय तत्व में स्थित, क्या उसका प्राण उत्क्रमण होता है या नहीं? न तस्य प्राण उत्क्रमण अत्रैव समलीयन्ते, सब जैसा समुद्र में उड़े हुए तरंग समुद्र में लीन होते हैं, वैसे सारे बुलबुले जल में उत्पन्न होते, जल में समावेश होते हैं, वैसे ही ये सब उसमें लीन है। तो प्रश्न किया उन्होंने आर्तभाग जरत्काल में, सब समाप्त तो होते हैं जितने भी कर्म आदि, तो अवशेष क्या रहता है? तो नाम एव अवशेष, नाम रहता है। इसलिए आज उनका नाम ले रहे, इतना 55 साल होने पर। सुखदेव जी मुक्त है, व्यासी मुक्त है, शंकराचार्य मुक्त है, तुलसीदास मुक्त, नाम ले रहे, नाम हो वही अनंत। ऐसा तुरीय स्वरूप में स्थित हुए पूज्य महाराज का नाम आज भी हम स्मरण कर रहे। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, उसी मार्ग में जाते हुए उनके ही जो प्रतिरूप पूज्य विवेकानंद जी महाराज है। पूज्य महाराज का हमने दर्शन नहीं किया है, किंतु पूज्य विवेकानंद जी महाराज जैसा उनका नाम है, जैसा स्वभाव, वो जैसे जैसा आप लोगों को मार्गदर्शन दे रहे, उसी मार्ग में जाते हुए ये मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। देखिए, कमाना खाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, भोग हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा योग है। उस मार्ग में जाते हुए हम भी उसी तुरीय तत्व में स्थित हो जाए, तभी उनके प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि। भगवान और पूज्य महाराज सबको सद्बुद्धि दे, हम जिस मार्ग के वो पथिक बन के आगे जा रहे, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सदा उनकी कृपा रहे। इतना कहते हुए मेरी वाणी पूज्य महाराज और भगवान की शरण
में अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति। ठीक, 10 अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात